बात उस खबर की जिसमें पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। खबर लेबनान के सीरिया में से आ रही है, जहां पर सीरियल पेजर धमाके हुए। कल शाम लेबनान और सीरिया के कई शहर पेजर ब्लास्ट से दहल गए। एक दो पेजर फटते तो खबर शायद नहीं बनती, लेकिन कई शहरों में सैकड़ों पेजर करीब घंटे भर के अंतराल में फट गए। 11 लोगों की जान चली गई है। 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। पेजर धमाके के शिकार लोगों में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के आतंकियों की खासी तादाद है। हिजबुल्लाह ने अपने 10 आतंकियों की तस्वीर जारी की है जो पेजर ब्लास्ट में मारे गए। आपको बता दें कि इजरायली सेना सेल फोन से उन्हें ट्रैक ना कर ले, इससे बचने के लिए हिजबुल्लाह ने आतंकी सेलफोन की जगह पेजर का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह का आरोप है कि पेजर धमाका कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं बल्कि इजरायल की साजिश है और उसका बदला जल्द लिया जाएगा। तो लेबनान में आखिरकार कल देर शाम क्या कुछ हुआ आपको दिखा देते हैं। 4:45 बजे के करीब घंटे भर कई शहरों में पेजर ब्लास्ट हुए, एक के बाद एक सीरियल धमाके, जिसमें आम लोगों के अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाके पेजर ब्लास्ट के शिकार हो गए। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार का बेटा भी इस पेजर ब्लास्ट में मारा गया। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल से हम इस पेजर ब्लास्ट का बदला लेंगे, जिसमें 11 लोग मारे गए हैं, 4000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर छापी जिसमें इजराइल ने पेजर में विस्फोटक छिपाए थे, इस बात की पुष्टि होती है। ताइवान से भेजे गए पेजर्स थे ये, जिसमें इजराइल ने विस्फोटक डाला था। लेबनान पहुंचने से पहले पेजर्स में इजराइल ने खेल कर दिया, विस्फोटक का उसमें इस्तेमाल किया और बैटरी के पास 1 से 2 आउंस विस्फोटक छुपाया गया और इसी ने इस सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया। तो तस्वीर देखिए, जब ये सीरियल ब्लास्ट हुए उस वक्त की तस्वीर है। लेबनान में किस तरीके से पेजर ब्लास्ट ने कई लोगों को घायल कर दिया, लोग समझ पाते इससे पहले सिलसिलेवार तरीके से ये हमले होते गए। ये सनसनीखेज वीडियो लेबनान के राजधानी बेरूत का है। फल और सब्जी बाजार में सामान्य खरीदारी चल रही थी और तभी एक पेजर धमाके के साथ फट जाता है। ये सिर्फ एक पेजर ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो है, लेकिन ऐसे सैकड़ों पेजर ब्लास्ट लेबनान और सीरिया के शहरों में हुए हैं। इन दोनों देशों में शहर शहर कल दिन भर एम्बुलेंस का सायरन गूंजता रहा और लोगों में अफरा तफरी रही। लेबनान की राजधानी बेरूत की तस्वीर है। अस्पताल के भीतर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है, जबकि बाहर आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस से घायलों को लाया जा रहा है। लेबनान के शहर टेबनाइल के एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर आप देखिए। एम्बुलेंस की सायरन की आवाज आप सुन सकते हैं। लेबनान के हाजमीर शहर का आप मंजर देखिए। अस्पताल के बाहर अफरा तफरी जैसी स्थिति है। लेबनानी शहर सिडोन में भी मंजर बिल्कुल वैसा ही है। इन पेजर विस्फोटों के शिकार आम लोग तो हुए ही, हिजबुल्लाह के आतंकी भी इसके शिकार हुए। लेबनानी संसद में हिजबुल्लाह का सदस्य अली उमर का बेटा भी इन पेजर धमाकों में मारा गया। लेबनान में लोग, खासकर हिजबुल्लाह के आतंकी, आपसी बातचीत के लिए पेजर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह ने ग्रुप के नेताओं को सेल फोन इस्तेमाल न करने की चेतावनी दी थी, क्योंकि हिजबुल्लाह को डर था कि इजरायली फौज सेलफोन से आसानी से उनकी लोकेशन ट्रैक कर सकती है। सीरियल पेजर धमाके को देखते हुए लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को पेजर से दूर रहने की एडवाइजरी जारी की है। ये सीरियल पेजर धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब इजरायल और लेबनान के बीच में तनाव चरम पर है। इजरायल और हिजबुल्लाह के सहयोगी आतंकी संगठन हमास में लगभग 11 महीनों से भी ज्यादा समय से जारी जंग के बीच लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह
और इजरायली सेना के बीच तकरीबन रोजाना लड़ाई हो रही है। हिजबुल्लाह ने सीरियल पेजर ब्लास्ट में इजरायल का हाथ होने का आरोप लगाते हुए बदला लेने की धमकी दी है। आज तक ब्यूरो। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, इन सीरियल ब्लास्ट के बारे में क्या इनपुट्स मिले हैं, किस तरीके से इन्हें अंजाम दिया गया, कैसे इनकी प्लेसमेंट की गई और क्या सीसीटीवी के आधार पर अब उन लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने इसे वहां पर रखा या फिर प्लेस किया? जो लेबनान की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको ट्रैक कर रहा हूं तो बहुत सारी जानकारी सामने आई है। सबसे पहले आपको बताएं, इन सब की शुरुआत हुई है दरअसल पिछले साल नवंबर से दिसंबर के बीच में। शेख नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के प्रमुख हैं, उन्होंने अपने कमांडर से और अपने तमाम लड़ाकों से कहा था कि वो सेलफोन का इस्तेमाल ना करें। और सबसे ताजा बयान 7 सितंबर को आया जब नसरुल्लाह ने कहा कि आप किसी भी हाल में रेडियो सेट या मोबाइल फोन, स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हाल ही में आपने देखा कई जगहों पर इजराइल ने एयर अटैक किए, ड्रोन से बॉम्बिंग और हिजबुल्लाह के कई कमांडर्स को निशाना बनाया। यहां तक कि 1 अप्रैल को उन्होंने दमास्कस में, सीरिया में जो ईरानियन डिप्लोमेट एनक्लेव था, वहां भी हमला किया। ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये दरअसल वो पारंपरिक सेट है। दरअसल ये जीपीएस इनेबल्ड नहीं है, इसमें जीपीएस नहीं है, ये एक तरह का इंक्रिप्शन है। और ये भारत में अगर आप देखेंगे तो 1999 से लेकर के साल 2000-2001 में इस्तेमाल होता था। इसे पेजर कहते थे। जीपीएस लोकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इससे मैसेज रिसीव किया जा सकता था, टेक्स्ट मैसेज आते थे। और पिछले 3 महीनों से दरअसल हिजबुल्लाह के जितने लड़ाके हैं उनके पास ये पेजर सेट भेजा गया। जो प्राइमरी जानकारी है वो ये कि एक तो ये ताइवान में बना हुआ था, इसे जब लेबनान लाया जाना था ताइवान से, तो ताइवान के ऊपर इस समय दुनिया ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, यूएस का प्रतिबंध है, इसलिए वो अपने पोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसीलिए जब ये रेडियो सेट लाए जा रहे थे, ये पेजर सेट लाए जा रहे थे, तो इन्हें 3 महीने दूसरे रास्तों से गुजरना पड़ा है। और तभी ये माना जा रहा है, जो फिलहाल हिजबुल्लाह की जो एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज, वो ये मान रही हैं कि इन्हीं 3 महीनों के दौरान किसी प्रॉपर इंटेलिजेंस यूनिट का काम है जिसने इसमें एक्सप्लोजिव रखा और इसको प्रोग्राम किया, क्योंकि किसी भी हाल में किसी सॉफ्टवेयर के जरिए किसी पेजर की लिथियम बैटरी को ब्लास्ट नहीं किया जा सकता। जाहिर है उसके अंदर एक्सप्लोजिव था और उसे प्रोग्राम किया गया था। और उसके बाद पूरी तरीके से प्लानिंग की गई थी, प्रोग्राम किया गया था कैसे इन सीरियल धमाकों को अंजाम देना है, इसके लिए पूरी सोच के साथ वहां पर ये पेजर प्लेस किए गए।